हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल। स्टूडेंट, जैसा कि अभी जिन लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड मॉपअप में या थर्ड में, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आरपीसीएयू से, पूसा समस्तीपुर से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से, जो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 12-13 से आया है और 21 जनवरी की है ये नोटिस। यूनिवर्सिटी मॉपअप राउंड एडमिशन 2021-22। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे वो मॉपअप राउंड का काउंसलिंग करवा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ सीटें वैकेंट है यूजी में, पीजी और पीएचडी में। अगर आपको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप काउंसलिंग किए जा सकते हैं। और अगर आप यूजी में जाना चाहते हैं तो यूजी में भी सीटें वैकेंट हैं, पीजी में भी वैकेंट हैं और पीएचडी में भी वैकेंट हैं। मैं डिस्कस करता हूँ कि यूजी में कौन कौन सी सीटें वैकेंट हैं, कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सीट का अलॉटमेंट कैसे होगा और पैड की कितनी फीस है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, देयर आर फ्यू वैकेंट सीट इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 इन द आरपीसीयू पूसा अंडर यूजी, पीजी एंड पीएचडी। मतलब यूजी, बीएससी, एमएससी और पीएचडी तीनों जगह सीटें वैकेंट हैं। एस्पायरेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी डिग्री प्रोग्राम फॉर ऑल द डिसिप्लिन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 फर्स्ट सेमेस्टर आर एडवाइज टू अप्लाई विद वन द 3 चॉइसेज एज एप्लीकेबल ऑफ सब्जेक्ट ऑन द पोर्टल। तो आपको 3 चॉइस रखना है, मतलब सब्जेक्ट का। जो अगर पोर्टल जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिल करना है www.rpcau.ac.in पे टिल 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी तक आपको अपना जो चॉइस है वो फिल करना है और 3 चॉइस रखना है। द लिस्ट विल बी अपलोडेड एज पर द देयर ऑल इंडिया ICAR रैंक ऑन 29 जनवरी 2022। तो जितने भी स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके रैंक के बेसिस पे ओवरऑल इंडिया की रैंक बनेगी, उसके हिसाब से आपको सीट को अलॉटमेंट आएगा। वो 29 जनवरी को आएगा। द एडमिशन विल बी कैरिड आउट थ्रू ऑनलाइन ऑन 31 जनवरी। तो एडमिशन जो आपका 31 जनवरी को ऑनलाइन मोड में होगा। द एडमिशन विल बी इन द सेम कैटेगरी विच इज मेंशन ऑन द टेंटेटिव लिस्ट डिपेंडिंग ऑन द वैकेंट सीट। मतलब वैकेंट सीट के ऊपर डिपेंड करेगा, ICAR की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मॉपअप राउंड के प्रोसेस के डिपेंड करेगा। द कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीट इन द मॉपअप राउंड फॉर यूजी, पीजी, पीएचडी आर इंस्ट्रक्टेड टू अप्लाई ओनली इन द डिसिप्लिन सब्जेक्ट वेयर दे हैड अपीयर्ड इन द ICAR एग्जामिनेशन। तो आप ICAR एग्जाम में, जैसे आपने सोशल साइंस में पार्टिसिपेट किया तो एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इकोनॉमी में किया तो इकोनॉमी के जो भी कोर्सेज हैं, प्लांट साइंस में जो किया तो आप उसमें आपकी ICAR रैंक के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इतना आपको हो गया कि मतलब आप तो 26 जनवरी आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। 26 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 29 को आपको रैंक आपकी, मतलब आपको सीट अलॉट हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल जाएगा। और 31 जनवरी को आपको अपना मतलब एडमिशन कंप्लीट कर लेना है। और इसमें पेड सीटें भी हैं। तो अगर बॉयज़ के लिए पेड देखा जाए तो 4000 लगने वाला है कैटेगरी में, और OBC का 35 लगेगा और SC का 2000 लगेगा। गर्ल्स के लिए 35 OBC और 2000 SC के लिए। अकाउंट नेम रजिस्टर्ड, मतलब ये अकाउंट नंबर दे रखा उन्होंने, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, डॉक्टर RPCU पूसा समस्तीपुर बिहार का अकाउंट नंबर ये, IFSC कोड ये है। द प्रोसेसिंग फीस फॉर एनी प्रोग्राम विल बी चार्ज फॉर द मॉपअप राउंड एडमिशन विच विल बी नाइदर बी रिफंड। तो मतलब अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये रिफंडेबल नहीं है फीस, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन से में कितनी सीटें वैकेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग BSc एग्रीकल्चर में देखें तो टोटल अगर जो सीटें निकल के आ रही 25 सीटें वैकेंट है, जिसमें UR की 23, SC की 2 सीटें, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की 22 सीटें, 19 जो हमारी UR की हैं और 2 SC की है। देन BTech BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की देखा जाए तो ओवरऑल 26 सीटें वैकेंट हैं, 16 जिसमें UR की है और 6 SC की है। देन BTech बायोटेक की 38 सीटें वैकेंट हैं। BTech एग्री इंजीनियरिंग 10 सीटें वैकेंट है। BFSC की 18 सीटें वैकेंट है, जिसमें UR की 14 और 2 SC की है। BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की 16 सीटें वैकेंट हैं, जिसमें UR की 12 और SC की 0। BTech फूड टेक्नोलॉजी की देखा जाए तो 164 सीटें टोटल वैकेंट हैं, 120 UR की और 17 SC की। देन पोस्ट ग्रेजुएट में हम लोग देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट में हमारा प्लांट बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी में वो देखा जाए तो हमारा टोटल 2 सीटें वैकेंट हैं, जिसमें SC की 1 और UR की 1। देन प्लांट क्राफ्ट फिजियोलॉजी की टोटल 1 सीट वैकेंट है, जो कि EWS की है। देन प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स में 2 सीटें UR की 1 है, SC की है। प्लांट पैथोलॉजी में हमारी देखा जाए
तो 4 सीटें हैं। प्लांट पैथोलॉजी 4 सीटें यूआर की एक और ईडब्ल्यूएस की एक। देन एग्रो माइक्रोबायोलॉजी की 4 सीटें हैं। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देखा जाए 6 सीटें बची हैं। हॉर्टिकल्चर इंटमोलॉजी की 1 बची है। देन निमोटोलॉजी की 3 सीटें बची हैं। एग्रोनॉमी की 2 सीट बची हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, टोटल 4 सीटें बची हैं, जिसमें दो यूआर की है, एक एससी की है और एक ओबीसी की है। जो भी सोशल साइंस के स्टूडेंट है, प्लीज़ आप लोग काउंसलिंग के लिए जाइए अगर आपको सीट नहीं मिली है। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन की टोटल 2 सीटें हैं, दोनों यूआर की, मतलब ओवरऑल 6 सीट अभी वैकेंट है वहाँ पे। तो स्टूडेंट आप इसको ले जा सकते हैं। अगर देखा जाए और भी है तो उनका आप देख लीजिएगा। मुझे बस अपना ज़्यादा सोशल साइंस का ये डिसिप्लिन का बोलना था। और पीएचडी में भी सीट वैकेंट है। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में टोटल जो सीटें हैं वहाँ पे वो वैकेंट एक को नहीं है वहाँ। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 1 सीट वैकेंट है जो कि यूआर की है। एक्सटेंशन की सीटें वहाँ फुल हो चुकी हैं। तो बस मुझे यही देना था कि आपको अपडेट दे दूं कि अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप काउंसलिंग के लिए जाइए और अपनी सीट सिक्योर करिए। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।